हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चली होगी। दोस्तों, हिस्ट्री के एमसीक्यू बैच के तहत आज का आपका टॉपिक होगा वैदिक काल। वैदिक काल के प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा प्रश्न है। काफी ज्यादा प्रश्न होने के कारण हम इसको दो पार्ट में करेंगे। आज इसका पहला पार्ट होगा और अगले दिन इसका दूसरा पार्ट आपको मिल जाएगा। और पहले पार्ट में आपका 50 क्वेश्चन होंगे, दूसरे पार्ट में भी आपके 50 क्वेश्चन होंगे। तो आज का 50 क्वेश्चन शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है और इससे बाहर प्रश्न बनने की उम्मीद बिल्कुल नहीं है। और ऐसे करते करते आपकी कंप्लीट जीएस कंप्लीट करवा देंगे। मात्र थोड़ा सा हमको समय दीजिएगा। चाहे वो इतिहास हो, भूगोल हो, पॉलिटी हो, या फिर इकोनॉमिक्स हो, या फिर फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैटिक्स जीके हो, सभी टॉपिक का पूरा कंप्लीट निचोड़ आपको दे देंगे। बस थोड़ा सा समय दीजिएगा। तो चलिए आज के इस पार्ट को 50 क्वेश्चन का जो पार्ट है, वैदिक काल का पहला पार्ट है, इसको शुरुआत करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कह रहा है, बेहद आसान सा प्रश्न है। आसान से हाई की ओर बढ़ेंगे। पहला तो प्रश्न आसान ही रहेगा। कह रहा है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। और प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में, ये नहीं है कि पूछा नहीं गया, आसान है किंतु पूछा गया है। कह रहे कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो आपको पता है कि सबसे पुराना वेद जो होता है ऋग्वेद होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है। इसका संबंध निम्न में से किससे है। यानी कि यहां से दो प्रश्न आपका क्लियर हो रहा है। यानी कि धनुर्वेद किसका उपवेद है। तो आप कहेंगे यजुर्वेद का। यजुर्वेद का उपवेद कौन सा है। धनुर्वेद। और धनुर्वेद का संबंध किससे है। तो धनुष चलाना क्या होता है, युद्ध का काम होता है। इसलिए इसका संबंध किससे है, युद्ध कौशल से है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि वेदों का इनमें से कौन सा व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है। अंग जटिल शब्दों के अर्थ, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, टाइपिंग होना चाहिए यहाँ पे कि वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है। मैच कर लीजिएगा, मैं बोल रहा हूं कि शब्दों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्द के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है। तो वह आपका होता है निरुक्त। कौन सा होता है, निरुक्त। जो जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध होता है वह है निरुक्त। अगला प्रश्न कह रहा है कि वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्यिक अभिलेख माना जाता है। इसमें शामिल 4 वेदों के नाम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और है। यानी कि चौथा वेद क्या है, तो आपको पता है कि अथर्ववेद है। कौन सा है, अथर्ववेद है। आपको यह भी पता है कि जो ऋग्वेद है सबसे प्राचीनतम वेद है, तो सबसे नवीनतम वेद कौन सा है, अथर्ववेद। इसकी रचना बाद में हुई थी, इसीलिए जो अथर्ववेद है वेद त्रयी में शामिल नहीं है। यह भी बात आपको क्लियर होना चाहिए। अगला प्रश्न करा है कि सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है। अभी आपने पढ़ा कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, अब आप पढ़ेंगे सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है। तो सबसे पुराना जो उपनिषद है वह है छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न कर रहा है कि इनमें से किस उपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख मिलता है। तो वसुधैव कुटुंबकम का जो उल्लेख मिलता है किसमें मिलता है, तो वसुधैव कुटुंबकम महाउपनिषद में मिलता है। कहाँ पे, महाउपनिषद। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्न में से किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है। यानी कि किस वेद में संगीत संबंधी प्रावधान किया गया है, तो वह किया गया है सामवेद। 100 से संगीत और 100 से सामवेद। ठीक है, बातें क्लियर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8 का है कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य की हमेशा क्या होती है, विजय होती है। किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से लिया गया है। यानी कि किस भारतीय शास्त्र वेद से लिया गया है। ठीक है, फिर वेद या उपनिषद दोनों। ठीक है, किससे लिया गया है। क्या ऋग्वेद से लिया गया है, तो नहीं लिया गया है। क्या भागवत गीता से लिया गया है, नहीं लिया गया है। क्या मत्स्य पुराण से लिया गया है, नहीं लिया गया है।
किससे लिया गया है? मुंडकोपनिषद से, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा वेद जादवी अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? तो वह बताता है सबसे नवीनतम वेद, अर्थात कौन सा? अथर्ववेद। अगला प्रश्न करा है कि ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं? ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं? तो ऋग्वेद में जो मंत्रों की संख्या है वो आपका कितना है? वो आपका है 1028। कितना है? 1028। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि न्याय दर्शन को प्रचारित किया गया था, यानी कि न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, यानी कि न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? कि न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो आपको पता है कि जो न्याय दर्शक के प्रतिपादक हैं वो कौन है? गौतम। कौन है? गौतम। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कराए कि ऋग्वेद में अघन्य, अघन्य मतलब होता है सॉरी अधन्य, हाँ अधन्य, जिसका वध न किया जाए, यानी कि वध करने योग्य न हो, शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो वह किया गया था गाय के लिए। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। 13 नंबर का रहा है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को सत सहस्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है? इसी को कहा जाता है जय संहिता। ये भी नाम आपको याद रखेंगे, जय संहिता। ठीक है, सत सहस्त्री या फिर जय संहिता कहा जाता है किसको? महाभारत को। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 14 का रहा है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है? तो कौन सा 10वें मंडल, ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्न में से कौन सा स्रोत विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है? तो वह आपका है पुरुष सूक्त। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर। 15 नंबर प्रश्न का रहा है कि सतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेश माधवों की संबंधित ऋषि थे। सतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा, विदेह है यहाँ होना चाहिए, विदेश लिख दिया गया। ठीक है, विदेह होना चाहिए। ठीक है, विदेह। माधव से संबंधित ऋषि थे। कौन ऋषि संबंधित थे? वह थे गौतम राहुगर। गौतम राहुगर, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, गौतम राहुगर। ठीक है, अगला प्रश्न कहा कि यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है? तो यजुर का अर्थ होता है बलिदान। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न करा है कि कठोपनिषद में नचिकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच, देवता का नाम था यम, ठीक है, देवता का नाम यम था, के बीच हुई बातचीत दर्ज है। निम्नलिखित में से कौन सा देवता, अच्छा वही तो पूछा है कि कौन सा देवता नचिकेता से बात कर रहे हैं? कौन है? यम है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न करा है कि वैदिक सभ्यता में आर्यों की भाषा थी। तो वैदिक सभ्यता में जो आर्यों की भाषा थी वह क्या थी? संस्कृत थी। कौन सी भाषा थी? संस्कृत थी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न करा है कि कौन सा अभिलेख ईरान से भारत आए आर्यों का उल्लेख करता है? कौन सा अभिलेख ईरान से भारत आए आर्यों का उल्लेख करता है? तो वह अभिलेख है बोगजकोई अभिलेख। बोगजकोई अभिलेख। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 20 का रहा है कि बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का मूल स्थान किसे माना था? एक किए हो गया है, आप लोग कर लेंगे कि किसे माना था, किसे माना है? तो बाल गंगाधर तिलक ने जो आर्यों का मूल निवास माने हैं वो क्या माने हैं? आर्कटिक प्रदेश को माने हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने पृथ्वी को बचाने के लिए किसका रूप धारण किया था? तो पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने पृथ्वी को बचाने के लिए वराह का रूप धारण किया था। किसका रूप? वराह का रूप धारण किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न को आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, वीवीआई करके लगा लेंगे ये भी प्रश्न को।
प्रश्न तो वैसे सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि ऋग्वेद में उत्तर भारत की कितनी नदियों का उल्लेख है। उत्तर भारत में ऋग्वेद में उत्तर भारत की कितनी नदियों का उल्लेख है, तो टोटल आपके 25 नदियों का उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में। कौन सर्वाधिक नदी है या फिर कौन सबसे महत्वपूर्ण नदी है, प्रश्न आगे आएगा, यहाँ पे बताने की आवश्यकता नहीं है। हमने सारे प्रश्नों को समाहित करके रखा है, एक भी प्रश्न नहीं छोड़े हैं। आगे कह रहा है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है। एक बात तो क्लियर है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ पे है, ऋग्वेद में है। बोलिए क्लियर है ना, लेकिन किस मंडल में है, वह है आपका तीसरा मंडल। किस मंडल में है, तीसरा मंडल। अगला प्रश्न कर रहा है कि वैदिक पाणी किस वर्ग के नागरिक थे, यानी कि जो पाणी थे या फिर इनको पाणी भी कहा जाता है, ठीक है, दोनों बात ठीक है। तो किस वर्ग के नागरिक थे जो पाणी थे, क्या थे, व्यापारी थे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। तो सबसे मूल्यवान जो संपत्ति समझा जाता था वह गाय को समझा जाता था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है, सूची वाला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट सूची है और सूची वाले प्रश्न का फायदा आपको पता होगा कि एक ऑप्शन जैसे मिला बात खत्म, नंबर फ्री का। क्या दिया है कि नदियों का नया नाम दिया है और नदियों का पुराना नाम दिया है। तो आपको पता है कि झेलम का जो पुराना नाम है वो क्या है, वितस्ता है। क्या है, वितस्ता है। रावी का प्राचीनतम नाम क्या है, परुषणी है। और एक बात मैं और बता दूं रावी के लिए, चलिए प्रश्न तो आगे आएगा, वही नचिकेता और यम। नचिकेता और यम वाली बात अभी रावी नदी की चर्चा आगे होगी। अब यहां से देख लीजिए, वैसे चिनाव को अस्कनी है और यहाँ व्यास नहीं है, क्या है, व्यास है। व्यास को विपाशा कहा जाता है, लेकिन इतना ही से मिलाई, देखिए मिल रहा कि नहीं। तो पहले का यानी कि पहले का दूसरा और दूसरे का पहला, पहले स्थान पे 2 और दूसरे पे 1, पहले पे 2 दूसरे पे 1, किसमें है आपको दिख रहा है, केवल ऑप्शन नंबर बी पे है। तो ऑप्शन नंबर बी लगा के आ जाइएगा, ठीक है। और आगे आपको बताए दिए हैं कि चिनाव का क्या होता है, अस्कनी होता है, और व्यास का क्या होता है, विपाशा होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कर रहा है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। तो ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है पूर्णतः किसको समर्पित है, सोम देवता को समर्पित है। अगला प्रश्न कर रहा है कि किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा जाता है। हमने आपको बता ही दिया है कि अथर्ववेद की रचना बाद में हुआ था, ये सबसे नवीनतम वेद है, इसलिए यह वेद त्रयी में शामिल नहीं है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि प्रसिद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था। तो जो दशराज युद्ध था किस नदी के तट पर लड़ा गया था, तो वह नदी का नाम था रावी। कौन सी नदी थी, वह नदी थी रावी। लेकिन रावी कहीं है, नहीं है। तो इसी का तो प्राचीनतम नाम वेदों में नाम क्या है, परुषणी है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे कह रहा है कि मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है। तो मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के जो प्रतिपादक हैं वह हैं आपके कौन, गौतम, नहीं जैमिनी, ठीक है। कौन है, जैमिनी। गौतम तो न्याय दर्शन के है ना, जैमिनी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। बातें क्लियर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31 का है कि ऋग्वेद में कुल ऋचाओं की संख्या कितनी है। ऋचाओं की अधिकता के कारण ही ऋग्वेद का नाम पड़ा है ऋग्वेद। इसमें सबसे अधिक ऋचाएं हैं, जिसके कारण इस वेद का नाम पड़ गया ऋग्वेद। तो कितनी ऋचाएं इसमें, 10,600 ऋचाएं इसमें है, और इसी ऋचा की अधिकता के कारण इसका नाम पड़ा ऋग्वेद। अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है। बीमारियों का उपचार, तो बीमारियों का उपचार कहे या जादू कहे या फिर वशीकरण कहे
इन सबका जो चर्चा है किसमें किया गया है? अथर्ववेद में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर। आगे करा है गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना की थी किसने? विश्वामित्र ने। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर। अगला प्रश्न करा है कि निम्न में से ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? ऋग्वेद के किन नदियों का? तो कौन सा है? कुभा, ठीक है, कुभा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। आगे करा है कि ऋग्वेद में किस देवता का सर्वाधिक 200 बार उल्लेख हुआ है? तो 200 बार उल्लेख हुआ है किसका? इंद्र का। 250 बार, सॉरी माफी चाहते हैं, 250 बार इंद्र का और 200 बार सर्वाधिक इंद्र का, और दूसरा सर्वाधिक किसका? 200 सूक्ति है किसको? अग्नि का। किसको? अग्नि का। तो सबसे अधिक इंद्र 250 सूक्ति और उसके बाद से 200 सूक्त किसका है? अग्नि का है। ठीक है। अगला प्रश्न करा है कि वैदिक काल, देखिए जो प्रश्न हमसे छूट गया है ना उस प्रश्न को मैं आपको एक्स्ट्रा मैं बता दे रहा हूं। वही अग्नि वाला प्रश्न हमने नहीं लिया है, छूट गया था तो हमने आपको बता दिया है। ठीक है। आगे करा कि वैदिक काल के एक चरण में राजा को गोपति कहा जाता था। अब इस गोपति का अर्थ क्या होता है? तो गोपति का अर्थ होता है जो भी मवेशी होते हैं अर्थात जो भी पशु होते हैं उसके जो स्वामी हुआ करते थे उसे कहा जाता था गोपति। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करा है कि निम्न भारतीय दर्शनों में कराद उलूक द्वारा रचित कौन सा है? यानी कि कौन सा दर्शन कराद द्वारा प्रतिपादित है? कौन सा दर्शन कराद द्वारा क्या है? प्रतिपादित है। तो आपको बताए थे कि कराद क्या होते हैं? कराद क्या है? विशिष्ट हैं। कराद क्या है? विशिष्ट हैं। कराद क्या है? विशिष्ट हैं। योग दर्शन छूट गया है तो लिख लीजिए योग दर्शन के जो प्रतिपादक है पतंजलि है। कौन है? पतंजलि है। ठीक है, पतंजलि। और मीमांसा बताए दिए हैं जैमिनी है। ठीक है। चलिए अगला शाक्य दर्शन, शायद शाक्य दर्शन का प्रश्न आगे होगा। ठीक है, आगे है। आगे प्रश्न कर रहा है कि लिंग पूजा का प्रथम स्पष्ट उल्लेख किस पुराण में मिलता है? मोस्ट प्रश्न, मोस्ट में भी मोस्ट प्रश्न है। ठीक है। तो लिंग पूजा का प्रथम स्पष्ट उल्लेख किस पुराण में मिलता है? तो आपको मिलता है मत्स्य पुराण। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है प्रश्न नंबर 39 कि वह प्राचीन स्थान कौन सा है जहां 60,000 ऋषि मुनियों की सभा ने संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया था? ये भी वीवीआई प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है, पता नहीं कितनी बार एग्जाम में पूछ रहा है। तो वह आपका स्थान था नैमिषारण्य। कौन सा? नैमिषारण्य। और नैमिषारण्य कहाँ पड़ता है ये भी प्रश्न पूछा है। तो नैमिषारण्य पड़ता है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में? तो उत्तर प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है सीतापुर। तो इसी सीतापुर में पड़ता है क्या? नैमिषारण्य। अगला प्रश्न करा है कि पुराणों की संख्या कितनी है? ये प्रश्न किसको नहीं पता है कि पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। अगला प्रश्न करा है कि पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल संस्कृत का काल किसे माना जाता है? यानी कि कहाँ से कहाँ तक पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल का समय है और इसके बाद से उत्तर वैदिक काल चालू हो जाता है। तो जो पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल का समयावधि था वह था कौन सा? 1500 से 1000 बीसी। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व यह कैसा काल था? तो पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक का काल कहा जाता है। अगला प्रश्न करा है कि उत्तर वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है? अब देखिए आपने पूर्व वैदिक काल तो बता दिया, अब उत्तर वैदिक काल की बात है तो इसको कहा जाता है, ये टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक आपका हो गया है। ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया। नहीं, हाँ ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक है क्योंकि इसको बी कहना चाहिए और इसको सी कहना चाहिए। ठीक है, यही थोड़ा सा टाइपिंग आपका मिस्टेक हो गया। कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। 1000 से 600 बीसी। ठीक है, 1500 से 1000 बीसी क्या है? उत्तर वैदिक काल। और 1000 बीसी से 600 बीसी क्या है? उत्तर वैदिक काल है। अगला प्रश्न कर रहा है कि प्रारंभिक आर्यों के बारे में
प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सही नहीं है? कौन सही नहीं है? वे संस्कृत बोलते थे, तो सही बात है। आर्यों की जो मूल भाषा थी वह क्या थी? संस्कृत ही थी। ठीक है, संस्कृत ही थी, सही बात है। वो घुड़सवारी किया करते थे, ये भी बात आपका सत्य है। वे कई झुंडों में भारत पहुंचे, ये भी बात सही है। वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, एक गलत बात है। जो आर्यों का निवास था वो ग्रामीण था, वो शहरी नहीं थे। तो कौन सा गलत है? ऑप्शन नंबर डी आपका गलत है। तो गलत ही पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो वैदिक काल के लोगों को जौ का ज्ञान था, गेहूं का ज्ञान था, चावल का ज्ञान था, लेकिन तंबाकू का ज्ञान नहीं था। तंबाकू तो पुर्तगाली देके गए अपने वहाँ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो जो वेद विरोधी थे और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक जो अध्यापक थे उनको कहा जाता था श्रमण। ठीक है, क्या कहा जाता था? श्रमण। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न कर रहा है कि वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो वह है शुल्ब सूत्र। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न कर रहा है कि किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृत के बारे में सूचना दी गई है? किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृत के बारे में सूचना दिया गया है? तो वह वेद कौन सा है? वह वेद आपका है प्राचीन की बात जैसे आ गई। कैसी बात? प्राचीन की। तो सबसे प्राचीनतम वेद जो होगा उसी में होगा, तो कौन सा है? ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न करा है कि निम्न में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? ये थोड़ा हाई लेवल के प्रश्न है, पीसीएस लेवल के प्रश्न है। कह कि सही क्रम कि कौन सा ग्रंथ पहले लिखा गया, कौन सा ग्रंथ बाद में लिखा गया। ठीक है, तो सबसे पहले आपका रचना हुआ था वेद का। वेद के बाद किसका हुआ? ब्राह्मण का। ब्राह्मण के बाद अरण्यक और अरण्यक के बाद उपनिषद। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ये भी प्रश्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो उनका मुख्य व्यवसाय था आपका पशुपालन। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 50 कह रहा है कि प्रथम विधि निर्माता कौन है? प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो वह है मनु। कौन है? मनु। तो चलिए आज के इस पार्ट को यहीं पे रोक देते हैं। इसका अगला पार्ट हम लोग अगले दिन कंप्लीट कर लेंगे। 50 प्रश्न आज देख लिए, अब जो भी इसके आगे के इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसको हम कल के क्लास में देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।